हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 3 अक्टूबर के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हमने एक स्ट्रॉन्ग मोरोबोजू कैंडल बनाकर क्लोज किया है और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको यह पता होगा जब मार्केट यहाँ कहीं था ना, तभी हमने एनालिसिस वीडियो में यह डिस्कस किया था कि अब मार्केट में मुझे एक पॉज चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से गिरता हुआ आ रहा है इस तरीके से गिरते हुए बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट में हम अपने इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दें। आई थिंक सो कल के दिन भी हम यह डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है और इसके पीछे का रीजन मैंने आपको एनालिसिस करके भी बताया था कि अभी पिछले 3 दिन से हम जो कैंडल्स बना रहे थे उन किसी भी कैंडल्स को अगर आप देखते हैं तो हम कभी भी अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं कर पा रहे थे। तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई तो कर रहा है, लेकिन सेलर का जो पावर है ना वो धीमे धीमे कम हो रहा है और नीचे के लेवल पर बायर इंटरेस्टेड हो रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और वो अपने लो को डिफेंड कर पा रहा है। और इसी कारण को देखते हुए मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर अब हमें कोई एक पॉज कैंडल मिल सकती है या एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। अब आज की अगर कैंडल को आप देखेंगे तो हमने एक ही कैंडल में ये पिछले 3 दिन का जो मूव था उस पूरे को ऑब्जर्व कर लिया है और आज के दिन हमने जो हाई लगाया है वो हाई का लेवल है हमारा 24,870 के आसपास। तो अब 3 अक्टूबर को यह देखना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ से हम ऊपर की जर्नी अपनी कंटिन्यू कर पाते हैं या इसी लेवल से सेलर दोबारा एक्टिव होकर मार्केट को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। पहली, क्या अब यहाँ पर हमारा मार्केट का ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है या इस कैंडल को केवल हम एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल मान के चलें। तो इसके लिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अभी भी एक कैंडल को देखकर हम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि मार्केट में ये जो मूव आ रहा था ना, जिस तरीके से ऊपर की तरफ से हम गिरते हुए आ रहे थे, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई एक बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यह मार्केट का बेसिक नेचर नहीं है। मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता, मार्केट हमेशा एक जिगजैग के फॉर्म में मूव करता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोई भी ढंग का रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम कब माने कि अपना ट्रेंड चेंज हो गया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा हमारा जो तरीका है वो है हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट लेवल का। तो अगर मैं टॉप से लो तक के लिए फिब टूल का यूज करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये जो गोल्डन एरिया है जो कि हमारे पास 0.618 का लेवल, यह हमारे पास आ रहा है इस लेवल के आसपास जो कि हमारा 25,150 का यह लेवल है, जिसको अगर हम ब्रेकआउट कर देते हैं ऊपर की साइड में तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर मार्केट का अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। इवन आज की कैंडल की भी अगर हम बात करें तो इसको देखकर भी अभी हम यह नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट में बायर की एंट्री हो गई है। यह कैंडल प्रॉफिट बुकिंग या जो आज मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसके इम्पैक्ट के कारण भी बन सकती है। तो आज जो न्यूज था उसके कारण यह कैंडल तो बन गई, लेकिन बायर्स को अपने स्ट्रेंथ शो करने के लिए इसके ऊपर जाकर ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा बायर की एंट्री मार्केट में हो गई है। अभी तो हम यह भी नहीं मान सकते कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमारा यह लो कंफर्म हो गया है। हमारा यह लो तब कंफर्म होगा कि जैसे हमने ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, अब मार्केट ऊपर जाए और जब दोबारा नीचे आए तो इस लो को ब्रेक डाउन ना कर पाए और यहीं से फिर से अपने इस हाई को अगर ब्रेक कर देता है तो हम यह मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमारे लिए यह सपोर्ट बन गया है। तो अब जब भी मार्केट दोबारा नीचे आएगा, बायर इस लो को डिफेंड करने के लिए ट्राई जरूर करेंगे और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो अभी इस सपोर्ट का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर यह मान के चलेंगे कि यह कैंडल केवल एक ट्रैप कैंडल थी जिसने सेलर्स को एक बार ट्रैप कर लिया और उसके अगले दिन मार्केट अपने पुराने ट्रेंड में दोबारा से कंटिन्यू करने लगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चाहें तो यहाँ डाउन साइड से आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और यह ट्रेंड लाइन काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के पास आते हैं यहीं से मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करने लगते हैं। इसके अलावा एक लर्निंग पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो अब मार्केट में हमारा लो लगना बंद हो गया है। जब यहाँ से हम मार्केट में डाउन साइड में आ रहे थे तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एक लो लगा, उसके बाद हम ऊपर गए, सेलर ने फिर ट्राई किया, लेकिन हम अपने लो को डिफेंड करने में सफल रहे और अगला हमारा जो लो लगा वो हमारे पिछले लो से ऊपर ही था। इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की साइड गया, लेकिन टॉप पर सस्टेन नहीं कर पाया और यह जो ब्रेकआउट था हमारा वो फेल हो गया।
तो हमें मार्केट में एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिला। लेकिन जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के पास दोबारा आए, यहीं से मार्केट में बायर फिर से एक्टिव हुए, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिला है। तो हम यह बोल सकते हैं कि मार्केट में ये जो लो है, जिसका लेवल है हमारे पास 24,350 का, यह कंफर्म हो चुका है। अब अगर मार्केट इसके पास आएगा ना, तो इतनी आसानी से इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, और अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर यहाँ से हमारा मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा और फिर निफ्टी में हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल डाउन साइड में बनते हुए दिखाई देंगी। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला सपोर्ट हमारे पास इसी लेवल का है जहां से बार बार हम बाउंस बैक ले रहे हैं, और वह लेवल है हमारे पास 24,580 के आसपास। अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 24,500 का। यह हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। और उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे, वो है हमारा 24,350 का। ऐसे ही अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर जो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास 25,000 का। और इसको अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 25,150 का। यह हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, क्योंकि इसके ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कल के लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। कल के एनालिसिस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कल हमने यह सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था जो कि था हमारे पास 24,580 का। आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से हमने सपोर्ट लिया और हम मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चले गए। अब कल के एनालिसिस वीडियो को अगर आप रिकॉल करते हैं तो ये जो ड्राइंग है ना, ये कल का ही एनालिसिस का ड्राइंग है। मैंने आप लोगों के साथ इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं और एक बार रिटेस्ट करने के बाद दोबारा अपने हाई को ब्रेक करते हैं तो हमें मार्केट में एक मूव देखने के लिए मिलेगा, और हमारा जो फाइनल मूव रहेगा वो हमको लेकर जा सकता है 24,870 के आसपास। और देखिए आज जो हमने हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 24,867 का। मीन्स हमने आज लगभग अपना जो फाइनल रेजिस्टेंस था उस तक का जर्नी अचीव कर लिया है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये मूव समझ में आएंगे और इन लेवल्स का जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों को समझ में आएगा। धीमे धीमे जब आप वीडियोस को कंटिन्यूस बेसिस पे देखेंगे तो ये सारा एनालिसिस आपकी समझ में आने लगेगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाओगे। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ दोगे या स्किप कर करके आगे निकाल कर देखोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग आपसे मिस हो जाए, और आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों आज हमने जो हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 24,870 के आसपास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो और क्लोजिंग, यह हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन मैं इस रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करते हुए मेरे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारे इस एरिया के आसपास, जो कि हमारे पास 24,910 के आसपास। अब इस लेवल को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहां से हमारे पास एक गैप पेंडिंग है। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता रहता हूं कि जो भी हमारे गैप्स रहते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो आज हमने हाई लगाया 24,870 का, तो यहां से केवल 30 पॉइंट का एरिया है जहां से हमारे पास दोबारा से एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। इस कारण मैंने इस लेवल को अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान के चला है। तो कल के दिन अगर हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ी सी देर कंसोलिडेट कर लेते हैं, कंसोलिडेशन के बाद जब इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे तो फिर हमें यहाँ से एक मूव मिल सकता है, जिसके लिए हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,950 का। अगर इसको हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 25,000 का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो हमको देखने के लिए मिल सकता है 25,050 के आसपास। यह तीन रेजिस्टेंस हमें निफ्टी में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं, इनकेस अगर हम 24,910 को सक्सेसफुली ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर पाते हैं तब। अब अगर हम अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यह जो लेवल है वो है हमारा ये स्विंग लो, और इस स्विंग लो का जो लेवल है वो है हमारे पास 24,750 का। अब इस लेवल को ट्रेड करने का हमारे पास एक ट्रिक है। ये जो 24,750 है, जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक मार्केट में हमें सेलिंग करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह जो 24,750 का लेवल है यह हमारे पास सपोर्ट का एरिया है और यह हमारे पास एक पुल बैक एरिया भी है। तो इनकेस अगर हम
फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होते हैं। और यहाँ से ट्रेड करते हुए जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर आकर हम एक रेंज बनाने लगते हैं या फिर कोई एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने लगते हैं और उसका अगर ब्रेकआउट हमें ऊपर की साइड में मिलता है तो यहाँ से दोबारा से मार्केट में एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है, जो कि हमें आज की क्लोजिंग के पास तक ले जा सकती है। क्योंकि जब हमने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट करने के बाद आप देखिए हम कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में गए हैं। इस ड्राइंग को मैं एक बार हटा देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो जब हमने इसको ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद हम कंटिन्यूसली ऊपर गए हैं। तो अब अगर हम दोबारा से नीचे की साइड में आते हैं तो एक बार बायर इस लेवल को डिफेंड करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई एक डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है या एक रेंज मिल जाती है और उसका ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड में मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर इसको रेंज बनाकर हमने डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस एरिया के पास, जो कि हमारे पास 24,700 का सपोर्ट। अगर हम इसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 24,650 का। और जो थर्ड सपोर्ट है हमारा वो रहेगा हमारा इस रेंज का लो, जहां से हम मार्केट में बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में मूव करना। और यह लेवल है हमारा 24,580 का। दोस्तों अगर इस लेवल को हमने डाउन साइड में ब्रेक किया जो कि 24,580 का, तो यह मूव आपको बहुत क्विक मिलेगा। लेकिन इसके ब्रेकडाउन के पीछे एक कंडीशन है, तुरंत ब्रेकडाउन पर ट्रेड मत लीजिएगा, यह लेवल आपको ट्रैप कर सकता है। इसको एक बार हम ब्रेक डाउन करें, फिर दोबारा से रिटेस्ट करने के बाद जब फिर से अपने लो को ब्रेक डाउन करें तो यहां से मूव आपको काफी फास्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। मेरी इस एनालिसिस को केवल मार्केट को सीखने और समझने के लिए यूज करें। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।